हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था कहीं, तो मेरी साइड से 5-6 मोटरसाइकिल वाले निकले। हर एक मोटरसाइकिल पर सिखों का जो निशान साहब होता है ना, वो लगा हुआ था। उनके मोटरसाइकिल उन्होंने शायद अपने साइलेंसर निकाल रखे थे या क्या था, बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। और जब वो हमारे पास से गुजरे तो जिस तरह गुंडे लोग ने हुर्रे करके जाते, मुझे पता नहीं वो क्या बोलते हैं, परंतु जैसे ये कि दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं, दूसरे को डरा रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं कि हमसे बढ़कर और कोई नहीं, इस तरह का शोर शराबा करते हुए निकले। मैंने देखा वो 5-6 मोटरसाइकिलों पर जितने भी लोग सवार थे ना, जिनके हाथों में निशान साहब भी था, वो सारे, उनमें से कोई भी सिख नहीं था। सारे नॉन सिख थे, बाल कटे हुए थे, और कईयों ने सिर पर कपड़ा लपेटा हुआ था, कईयों ने कपड़ा भी नहीं लपेटा हुआ था, जिसको हम पटका बोलते हैं। पहली तो बात यह है कि इस तरह निशान साहब लेके मोटरसाइकिलों पर शोर मचाते हुए जाना, हुल्लड़बाजी करते हुए जाना, हुल्लड़बाजी लफ्ज ठीक है इसके वास्ते, ये ना तो इंसानियत का नाते ठीक है, ना कानून की दृष्टि से ठीक है। और ये जो पंजाब से आने वाले हैं ना गुंडा टाइप के लोग, ये लड़ाका टाइप के होते हैं, कहीं भी पंगा ले लेते हैं। और कई बार तो हिमाचल में इनको मार भी पड़ी। कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? जाते जाते काफिला जा रहा है और कोई गांव की 2-4 लड़कियां जा रही तो उनको रिमार्क कस के जाना, और कई बार ये पकड़े जाते हैं और फिर खूब कुटाई पटाई होती है। मुझे यह नहीं समझ आता कि पंजाब की पुलिस या हिमाचल की पुलिस इनको रोकती क्यों नहीं। डीसी साहिबान क्या करते हैं, उन जिलों के जिन जिलों में से जो गुजरते हैं, ये नोशियंस से कानून और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, इनको रोकना चाहिए। सरकार होती किस वास्ते है? कानून और व्यवस्था को ठीक रखने के लिए ना। पहली तो बात यह थी। और दूसरी बात यह है कि हमें, हर एक आदमी को अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। शायद कल की बात है या कल के पिछले दिन की बात होगी। हमारे यहाँ एक गांव है दुलहड़, झगड़ा हुआ होगा गांव के लोगों में आपस में, पड़ोसी पड़ोसी के साथ लड़ पड़ता है, एक खेत वाला दूसरे खेत वाले के साथ लड़ाई कर लेता है। सहन शक्ति तो है नहीं हमारे में, तो वहां गोली चल गई, 3-4 लोग घायल हो गए हॉस्पिटल में। अब तो शायद 1-2 मर भी गए होंगे, मुझे लेटेस्ट अपडेट नहीं पता। अगर थोड़ा गुस्से को पी जाते, अगर थोड़े शांति से काम लेते, तो ये नौबत नहीं ना आती। गोली चली, अगर कोई गोली लगने से मर गया, तब जिसने गोली चलाई उसकी जिंदगी तो जेलों में खत्म हो गई या मुकदमेबाजी में खत्म हो गई। और मुकदमेबाजी में जो वकीलों को देना पड़ता है ना पैसा, वो भी थोड़ा बहुत पैसा नहीं लेते। जमीनें बिक जाती हैं, मकान बिक जाते हैं, अमीरी अमूरी धरी रह जाती है, कंगाली के दौर में पहुंच जाती है। ये कल परसों की ही बात है। वैसे गोली चली, हमारे गांव में भी गोली चली थी, एक आदमी मर गया, और जिन्होंने गोली चलाई थी, गोली तो एक ने चलाई होगी, वो 4-5 बंदे अभी भी अंदर ही। कर ली ना जिंदगी खराब। अगर थोड़ा सब्र से काम लेते,
अगर थोड़ा शांति से काम लेते तो ऐसे ना होता, है ना। आप अपने गुस्से को पीना सीखो। अगर आप अपने गुस्से को निकालने की कोशिश करोगे तो दूसरों का नुकसान करोगे, और जो दूसरों का नुकसान करता है उसका अपना फायदा कब हुआ है? आफ्टर ऑल जो कुछ संसार को दे रहे हो वही तो आपको वापस मिलेगा। दिता लइए अपना, अण दिता कुछ हाथ ना आवे। अब ये देखो, ये जो है ना हिंदुस्तान का लीडर नंबर 2 राहुल गांधी, वो आजकल एक यात्रा कर रहा है, भारत छोड़ो यात्रा, हम सॉरी भारत जोड़ो यात्रा। और इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है कि बीजेपी वालों को भगाना और खुद पावर हाथ में लेना। देखो भाई कांग्रेसियों, जिस वक्त आपकी पावर थी, जिस वक्त आपकी सरकारें थी, उस वक्त आपने भी कुछ काम नहीं किया। आपको 84 का सिखों का कत्लेआम तो याद होगा, पर फिर वो जो कुछ कर गए वो उन्होंने भुगत लिया। आप जो कुछ करोगे तो भुगतोगे। अगर राहुल गांधी यात्रा कर रहा है और बीजेपी वाले तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, एक लीडर ने, नेशनल लेवल का लीडर, नंबर 1 लीडर, कहता है कि ये कांग्रेस वाले यानी राहुल गांधी ये जो यात्रा कर रहा है ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो जिस वक्त अडवाणी साहब यात्रा कर रहे थे, रथ यात्रा थी वो, रथ यात्रा, उस वक्त आपको भूल गया कितने शहरों में दंगे हुए थे, कितने शहरों में आगजनी हुई थी और कितने लोग मारे गए थे। उस यात्रा का क्या मकसद था? वैसे तो राम मंदिर बनाने के लिए यात्रा निकाली गई थी, परंतु उस यात्रा का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाना था ना, वोटें हासिल करना था ना, ताकि कांग्रेस हट जाए और हमारा राज आ जाए। और एक दिन राज आ भी गया। मोदी साहब बन गए प्रधानमंत्री, एक बार नहीं 2 बार बन गए। तो मोदी साहब ने प्रधानमंत्री बन के क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिया। जितने भी फैसले लिए वो एक अनपढ़ उजाड़ किसान जैसे लिए। जैसे वो होता है ना, जाट रे जाट तेरे सिर पर खाट, वैसे ही फैसले ये लेते रहे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जरूरत देखे कि जरूरत भी है कि नहीं है। नोटबंदी कर दी, देश को पीछे धकेल दिया, प्रोडक्शन सिस्टम, सप्लाई सिस्टम रुक गया, बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के, बिना ये देखे कि रिजल्ट क्या निकलेगा। कर्फ्यू लगा दिया 3-3 महीने तक, रिजल्ट क्या निकला? माइनस में चली गई जीडीपी। तो सिर्फ इस करके कुछ करना, इस करके गोली चलाना ताकि पड़ोसी को मेरा रोग हो जाए, इस करके नोटबंदी करना कि मैं इतिहास में, मैं एक नया इतिहास रच दूं, इसका कोई फायदा नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही फायदा होता है कि देश बर्बाद होता है, घर बर्बाद होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज कमेंट, अपनी राय दिया करिए हमें, आपकी राय